ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की क्या कुछ अपील थी विपक्ष से, सुनिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ विपक्ष से अपील और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री निशाना भी साधते नजर आया और आपातकाल का जिक्र करके एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की
निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया 50 साल पहले की इमरजेंसी का, लेकिन इसी इमरजेंसी का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह के कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसी को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात याद दिलाई कि कल जो है देश में जब 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी तो उसके 50 वर्ष जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम सब ये कोशिश करेंगे कि देश में इस तरीके की जो कालिक है अब दोबारा ना लगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो बात चली गई उसको बार बार याद कर रहे हैं, लेकिन देश में इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन हालात जो है इमरजेंसी जैसे हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि विपक्ष को किस तरीके से जो है उनको टीज किया जा सकता है, उनको कैसे उनके जख्म जो है उसको कुरेदे जा सकते हैं। इमरजेंसी एक ऐसा अध्याय है जिसको लेकर कांग्रेस जो है हमेशा जो है वो बैकफुट पे नजर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को भली भांति जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बात भी कही कि इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश ये चाहता है कि हंगामा ना हो, नारेबाजी ना हो, सदन के अंदर एक मजबूत और समझदार विपक्ष हो जो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चलाने के लिए जो है बहुमत चाहिए होता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सहमति चाहिए होती है। उन्होंने ये तो कह दिया कि बहुमत हमारे पास है, लेकिन देश को कैसे आगे लेके जाना है इसके लिए सहमति भी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष को कड़े संदेश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आइए साथ चलिए, साथ चलकर जो है देश को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके के धरने प्रदर्शन विरोध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि संसद जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देश के हित के लिए और सरकार की पॉलिसीज के लिए संसद के अंदर जरा आज के लिए बताइए, क्योंकि सत्र की तो शुरुआत ही हुई लेकिन उसके बीच में ही हम देख रहे हैं कि किस तरह संविधान की कॉपी लेकर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब शपथ लिया जा रहा था उस वक्त भी विपक्ष को इसी तरह तेवर दिखा रहा था। आज का ये विपक्ष का तेवर क्यों? क्या सिर्फ प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि इस विरोध इसी को लेकर है? क्योंकि अभी तो पूरे सत्र पड़ा है, कोई बड़ा मुद्दा है फिर समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेम स्पीकर को लेकर ये नाराजगी विपक्ष की? देखिए, मुझे लगता है प्रोटेम स्पीकर तो बहाना है, क्योंकि सरकार ये के सामने विपक्ष अपनी ताकत को बताना चाहता है कि अब विपक्ष उतना कमजोर नहीं है जो 2014 से 19 में या 19 से 24 के अंदर रहा है विपक्ष। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इस 18वीं लोकसभा के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें सांसदों के सिर्फ ओथ होनी है, शपथ लेनी है, उसमें हंगामा होता है, उसमें संविधान की कॉपी लेकर जो है विपक्षी सांसद पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये जरूर बताना चाहता है कि उनकी ताकत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि वो विपक्ष विरोध कर रहा है, तो सरकार को उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष ने एक रुख अख्तियार किया। प्रोटेम स्पीकर को लेकर अपना जो है वो विरोध तो दर्ज कराया ही। उन्होंने कहा कि के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, उनको बनाना चाहिए था। उसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी जो 3 विपक्षी दलों के बना रहे थे उन्होंने जो है शपथ नहीं ली, विरोध किया। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेते हैं, उसके बाद राधा मोहन सिंह जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं, उनके साथ जो है फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो है वो पीठासीन अधिकारी की शपथ ली। उसके बाद जैसे ही जो है सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी से सांसद हैं उनका नाम वो नहीं आए, तो विपक्ष ने यह भी बता दिया कि वो पीठासीन अधिकारी के लिए जो पैनल नियुक्त किया गया उस पैनल पर भरोसा नहीं जताते हैं, उनका विरोध है। और इसीलिए विपक्ष अपनी ताकत का एहसास जो है सरकार को कराना चाहता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उनकी सरकार का किस तरीके से जो एजेंडा रहने वाला है, और संसद के अंदर अगर विपक्ष सहयोग देता है तो अच्छा है, नहीं तो बहुमत उनके पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।